बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी टीचर इब्तिसाम और आज हम पढ़ेंगे इस्लामियात जमात पंजम बैत अक़बा उला और सानिया। आज हम इसकी मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ऐलान नबुव्वत के 11वें साल हज के मौका पर जिन 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया उनका ताल्लुक था कबीला औस से, कबीला खिजरज से, कबीला नज़ीर से या कबीला कैनका से। दुरुस्त जवाब है कबीला हिजरज से। हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हो को मुकर्रर किया गया सुल्तान, अमीर, सलार, कायद और इमाम। दुरुस्त जवाब है कायद और इमाम। बैत से मुराद है इमामत, अतात, अतात का अहद या दोस्ती। जवाब है अतात। अकबा की घाटी वाक़या है हिरा में, मिना में, इरफात में या मुज़दलिफ़ा में। जवाब है मिना में। बैत अक़बा और सानिया ने राह हमवार की, फ़तह मक्का की, सुलह हदैबिया की, हिजरत मदीना की, फ़तह खैबर की। जवाब है हिजरत मदीना की। खाली जगह पुर करें। अक़बा में होने वाली डैश में 12 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। पहली बैत। डैश में 75 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। दूसरी बैत। बैत अक़बा उला और सानिया में इस्लाम कबूल करने वाले डैश से आए थे, मदीना से आए थे। बैत अक़बा सानिया के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा डैश भी मौजूद थे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिसने बैत के अमूर में डैश की उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। खयानत। मुख्तसर जवाब लिखें। अहले मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में कैसे जानते थे? जवाब है उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में मदीना मुनव्वरा के यहूदियों से सुन रखा था। नेक्स्ट है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किस मौके पर कायद और इमाम मुकर्रर फरमाया था? जवाब है बैत अक़बा ऊला के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से रुखसत होते वक्त हज़रत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुकर्रर किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को किन अल्फाज में तसल्ली दी? जवाब है ए अहले यसरब, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा खून मेरा खून है और तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। नेक्स्ट है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो ने अहले मदीना से क्या सवाल किया था? जवाब है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि अगर मरते दम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे सकते हो तो बेहतर, वरना अभी से किनारा कश हो जाओ। नेक्स्ट है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना की तालीम के लिए किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुकर्रर फरमाया था? हज़रत मासब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को। तफसीली जवाब लिखें। बैत अक़बा उला और सानिया के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब है बैत अक़बा उला और बैत अक़बा सानिया इस्लाम की तारीख के दो अहम वाक़यात हैं जो मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के फैलाव और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का सबब बने। नंबर 1 बैत अक़बा उला। ये वाक़या हज के मौके पर मक्का के करीब अक़बा के मकाम पर पेश आया। मदीना यसरब से आने वाले 12 अफराद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने वादा किया कि वो अल्लाह की इबादत करेंगे, शिर्क से बचेंगे और बुरे कामों से बाज रहेंगे। इस बैत के बाद इस्लाम मदीना में फैलने लगा। नंबर 2 बैत अक़बा सानिया। अगले साल मदीना से 75 अफराद अक़बा के मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। उन्होंने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि आपकी हिमायत और मदद का अहद भी किया। उन्होंने वादा किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जैसे अपने अहलो अयाल की करते हैं। इस बैत के बाद मुसलमानों को मदीना हिजरत करने की इजाज़त मिली और मदीना इस्लाम का मरकज़ बन गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैत अक़बा ऊला और सानिया से क्या नताइज हासिल हुए? जवाब है, बैत अक़बा ऊला के बाद मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा। लोग दीन इस्लाम की तालीमात को समझने और कबूल करने लगे, जिससे मदीना एक इस्लामी मरकज़ बनने के लिए तैयार हुआ। बैत अक़बा सानिया में मदीना के 75 अफराद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और मदद का वादा किया। ये मुसलमानों के लिए एक मजबूत सहारा और पनाहगाह बन गई। बैत अक़बा सानिया के बाद मुसलमानों को मदीना हिजरत करने की इजाज़त मिली, जहां वो मक्का के जुल्मों सितम से बचकर अमन और आज़ादी से रह सकते थे। मदीना वालों की मदद से मदीना में एक इस्लामी रियासत कायम हुई, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुकूमत की बुनियाद रखी। नेक्स्ट है, बैत अक़बा किन शराइत पर की गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर क्या फरमाया था? ये बैत दजैल बातों पर की गई। हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, किसी पर बहतान नहीं लगाएंगे, नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेंगे। फिर नबी अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस बैत की पाबंदी की तो उसके लिए जन्नत है, और अगर किसी ने इन चीज़ों में कोई खयानत की तो उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मज़ीद जानने के लिए कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं आप।